नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। कभी ना कभी जब भी आपको मौका मिलता होगा, तो कुछ ना कुछ आप याद ज़रूर करते रहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बातों-बातों में से कुछ और बातें होती हैं और आज के जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, इसमें हम कुछ बहुत और अलग बातें रख लेते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखना जा रहा हूँ ना, वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे कन्फ्यूज़िंग टर्म में से एक है। मैंने इसे इतना कन्फ्यूज़िंग क्यों बोला है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, आज की तारीख में जब लोग सीखने की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं ना, तो 2 फ़ेजेज़ सामने आते हैं। क्या हम किसी चीज़ को सीखें तो वहाँ जाकर सीखें या फिर हम लोग घर बैठ के ही सीख लें? ये दोनों चीज़ें हैं। सिंपल से फैक्ट में आज का जो क्वेश्चन है, उसे मैं बता देता हूँ। आज का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है स्टूडेंट्स के थ्रू, उसमें ये पूछा गया कि सर अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, तो हम उसे ऑनलाइन जॉइन करें या ऑफ़लाइन जाकर करें? हमें किसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? कहाँ से हमें सही मायने में अच्छे पैकेजेस मिले? अगर हम आगे चलकर फ्यूचर में कभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉइन करें या डिजिटल मार्केटर एज़ अ जॉइन करें, तो हमारे लिए क्या बेटर रहेगा? ऑनलाइन कोर्सेज़ या ऑफलाइन कोर्सेज़? सबसे पहले एक चीज़ है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले सर ये तो बता दीजिए, क्या आपने ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया है क्या? जो आप हमें इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें, करीबन मेरे नहीं-नहीं करते हुए 1000 के आस-पास जो हैं ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स ट्रेंड करे हुए हैं और ऑनलाइन में भी अगर मैं देखूँ तो ऑनलाइन में भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो कुछ चीज़ें ऐज़ ए मैंने मेंटर होते हुए जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? जब कभी भी मैंने ऑफ़लाइन पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑफ़लाइन अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा-सा सामने पता है क्या, स्टूडेंट सामने होता है, बी प्रैक्टिकली उसको कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको बताते हैं, समझाते हैं, थ्योरी समझा देने के बाद में भी कई बार उनको नहीं समझ में आता। जब वो प्रैक्टिकली उन टूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये मिस्टेक है। लाइवली कई मिस्टेक्स होती है ना, वो उनको निकाल पाते हैं और उनको समझ में आता है कि यार ये है। तो ऑफ़लाइन में क्या हम रोक-टोक के डंडा बजा के उनको सिखा सकते हैं। ये तो हमारी पर्सनल बात है, यानी मैं एज़ ए मेंटर होते हुए इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन में मैंने कई बार ऑब्ज़र्व करा है कि हम पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चा बाउंड नहीं होता, ठीक है? ऑनलाइन जैसे ज़ूम की क्लासेस हो गई, इस पर ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स अगर मिलते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं वो? जब हम लोग बात करते हैं ना ऐसा कि भई ऑनलाइन पढ़ाना है, तो क्या करते हैं, ज़ूम पे ऐसा मोबाइल पे उसको ऑनलाइन क्लास को लीव करके देन अपने घर के काम करते रहते हैं। ठीक है? ये भी कई बार ऑब्ज़र्व करने को मिला, ठीक है? अब ये कैसे पता चला है? जाने-अनजाने में माइक जो है ना, वो जब अनम्यूट होता है ना, तब पता चलता होता है कि कभी कहीं कुछ खा रहे होते हैं, कहीं सब्जी मंडी में होते हैं, कभी पता नहीं कहाँ होते हैं। तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिली। तो ये एज़ ए मेंटर जब मैंने पढ़ाया ना, तो मुझे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में दोनों में नज़र आया। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में एक चीज़ मुझे और भी नज़र आई, वो क्या है? मोबाइल का जो डिस्टर्बेंस है ना, वो कम रहता है ऑफ़लाइन के अंदर और ऑनलाइन के अंदर। ठीक है? ऑनलाइन में क्या होता है, ठीक है, कई बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कई बार नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। बाउंड नहीं कर सकते एज़ ए मेंटर होते हुए, ये एज़ ए टर्म पर जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं देखो सीखने के पर्पज़ से और चीज़ों के लिए, तो देखो जो भाई सीखने वाला इंसान है ना, वो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफ़लाइन हो, दोनों से सीख लेता है। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफ सीखने वाले के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना? उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो ऑनलाइन में सीखेगा या ऑफ़लाइन में। जिसको सीखना होगा ना, वो जैसे भी चाहेगा ना, वैसे सीखेगा ही सीखेगा, चाहे आप उसको ऑनलाइन दो, चाहे ऑफ़लाइन लो। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसे फैक्ट जो हैं, जो मैंने रखे हैं अलग से निकाल के आप लोगों की हेल्प के लिए, जिससे आप समझ सकें और इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब मैं दोनों की चीज़ें बता देता हूँ, पहले ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छे मेंटोर्स हमें नहीं मिल पाते या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे स्किल्ड पर्सन हमें नहीं मिल पाते, जो कि हमें सिखाएँ या हमें समझाएँ, तो हमें डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता है। एक चीज़ होती है ऑनलाइन के अंदर जो बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि आप अपने टाइम ज़ोन और कम्फ़र्ट के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कई बार होता है देखो, जब बात करते हैं ना एज़ अ स्टूडेंट की, आज का स्टूडेंट है ना बड़ा मेहनत करके चीज़ें सीखता है, ठीक है? अब देखो कइयों की मजबूरी होती है, उनको जॉब भी करना पड़ता है। फिर देन उसके बाद में घर आकर पढ़ते हैं, तो उनका जॉब का टाइम होता है, फिर इवनिंग में पढ़ते हैं। भाई अगर ऐसे कोई हैं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनिएंट है ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है? और वो अच्छा भी रहता है कि देखो, क्योंकि कोई जॉब करता है तो कब टाइम निकालेगा? ठीक है? एक तो चीज़ वही होगी। तो ऑनलाइन में आपको अच्छे स्किल्ड पर्सन, मेंटोर्स मिल जाते हैं, जिनसे आप पढ़ सकते हैं, दूर-दराज से भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस आप ऑनलाइन में अगर आप हैं, अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से पढ़ पाते हैं, ये आपको चीज़ें निकल कर आ जाती है कि भई ऑनलाइन में ही आपको जब भी टाइम मिलता है, तब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं।
तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई एडवांटेज ही है। जब हमारे कंफर्ट टाइम पीरियड पर है तो ये एडवांटेज निकल, अब इसका डिसएडवांटेज क्या निकल कर आता है? जब ऑनलाइन होता है, जब हमें पता है हमारे कंफर्ट के हिसाब से पढ़ पाते हैं, तो कई बार अपने आप को कई लोग बाउंड नहीं कर पाते कि भाई मेरे को अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आज नहीं चलो कल पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। असेसमेंट सबमिट करना, टाइम लग जाता है असेसमेंट सबमिट। आपकी हेल्प के लिए कोई आपका कलीग नहीं है साथ में, अकेले ही हैं घर पे, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो देखो भाई, ऐसे में तो फिर क्या है, कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। एक होता है ना थोड़ा सा कोई हेल्प के लिए साथ में हो, फिर आपका बाउंडेशन हो जाएगा कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो सर पे फोड़ो, उसको समझो। तो कोई साथ में नहीं है यार। देखो इंडिया में ना आधी से ज्यादा चीजें साथ में रहकर हो जाती है, ठीक है। कई बार पढ़ते हैं ना, साथ में कोई होता है तो थोड़ा हेल्प कर देता है तो बड़ा अच्छा रहता है। तो ये बात आ जाती है ऑनलाइन की। अब ऑफलाइन की अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा देख लो। ऑफलाइन के साथ में पहले एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एडवांटेजेस की अगर बात करें, जब आप जाकर बैठ के सीखते हैं तब तो आप ये मान के चलें कि भाई इस खोपड़े में कुछ ना कुछ घुसना जरूर है, क्योंकि आप बैठे हैं और डंडे की नोक पे बैठे हैं। तब तो आप ये मान के चलें कि भाई बंदा तब थोड़ा बहुत तो सीखेगा ही सीखेगा। अब देखो जिसकी इच्छा नहीं है ना, उसको जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। जिसको भूख नहीं है उसको खाना जबरदस्ती नहीं खिला सकते। तो ऑफलाइन में एक चीज होती है, आप जाते हैं, बैठते हैं, फोकस होता है, आपको 50 लोग और मिलते हैं तो थोड़ा सा आपका एम्बिशियस और बढ़ जाता है, यार ये लोग पढ़ रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा, वो देखो ये ऐसे कर रहे हैं। और आप प्रैक्टिकली वहां जाकर इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली टूल्स को सीखते हैं। आपका मेंटोर आपके साथ में होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आप मेंटोर को बुला लेते हो, देखो यार देखो ये यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं जिन पर आप ऑफलाइन वर्क होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो। तो भाई ऑफलाइन के ये तो एडवांटेज निकल कर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसी ऑफलाइन के टर्म्स की, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिल जाती है। प्लस कई बार होता है ऑफलाइन में जहाँ सिखाया जाता है वहाँ प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। ऑनलाइन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होते, वहाँ पे भी होते हैं। और क्या चीज निकल कर आती है यहाँ से समझने के लिए कि भाई और क्या है? अब देखो ठीक है, सारी चीजें ऑफलाइन में भी कोर्सेज बहुत महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है, आपके बजट के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो आपका प्लेसमेंट का भी ध्यान रखते हैं। रोज आप आते जाते हो तो आपके आने जाने का भी खर्चा है। तो यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा। वैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3 महीने 6 महीने थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे रहते रहते इसमें स्किल्ड को इम्प्रूव करना पड़ता है, रोज नई नई स्किल सीखनी पड़ती है। तो ऑफलाइन के साथ में ये चीज भी निकल के पड़ती है, आपका आना जाना, फिर लाखों का खर्चा, पैकेजेस का, ये दोनों जगह पर है। तो ये तो होते हैं देखो दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स। एक चीज जो मैंने पहले भी बोली, मैं वापस रिपीट करके बोल देता हूँ। देखो भाई, जिसको पढ़ना होता है ना, जिसको समझना होता है, चाहे क्या ऑफलाइन क्या ऑनलाइन, दोनों में पढ़ लेता है। ये तो होती बात यहाँ तक की। अब कईयों को ये दिमाग में ये भी होता है कि ऑनलाइन हमने सीखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हमें कोई कंपनी हायर करेगी क्या? ये भी एक दिमाग में होता है। देखो भाई, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना पर्सन का स्किल्ड देखा जाता है कि उसका स्किल कितना अच्छा है, ना कि ये देखा जाता है कि वो ऑनलाइन पे काम किया हुआ या ऑफलाइन पे काम किया हुआ। बट ऑफ कोर्स दिखती सी बात है, ऑफलाइन गया होगा तो ठोकरें खाई होगी तो सीखा ज्यादा होगा, बट ऑनलाइन वाला बंदा भी मेहनत करता है। तो मेन चीज क्या देखी जाती है? स्किल देखी जाती है कि आपका स्किल कितना इम्प्रूव्ड है। यहाँ पे परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा। ना ऑनलाइन के सपोर्ट में हूँ ना मैं ऑफलाइन के सपोर्ट में हूँ, लेकिन एक चीज होती है, बंदा स्किल्ड कितना है, कितना स्किल्ड हो रखा है, वो कितनी चीजें सीखा है वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आपने ऑफलाइन किया हो चाहे ऑनलाइन किया हो। अब देखो कंपनी टू कंपनी वेरी भी करेगा और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा। कई कंपनीज होती है, टाइप्स होते हैं वो कि हम तो इन्हीं को हायर करेंगे, उन्हीं को रखेंगे जिन्होंने यहाँ से सीखा हुआ है। कई कंपनीज कहती है कि नहीं यार, हमें स्किल्ड पर्सन की जरूरत है तो हम उस पर एम्फोसाइज करेंगे। तो ये होती है बात। देखो कुछ सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक, बहुत स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने आज रखा है। अब एज ए टर्म्स में अगर मुझसे पूछोगे कि सर आपके हिसाब से क्या सही है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो आपके जेब में कन्वीनियंट रह जाए, जो आपके टाइम के हिसाब से कन्वीनियंट रह जाए, आपके मेंटल पीस के हिसाब से कन्वीनियंट रह जाए ना, वो ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। जो आपके हिसाब से सही रहता है, यार मेरे को लगता है मेरे पास पैसे कम है, ऑनलाइन में सस्ते में कोर्स मिल रहा है, गो फॉर इट। आप वहां से करें, आप सीख लें। कहीं जरूरत लगे, ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि नहीं मैं तो यहीं से सर्टिफिकेशन, आपको लगता है ये स्किल्स आप सीख चुके हैं, तो वहां से पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करके देन यू कैन ज्वाइन इट। अब बोलो डबल मेहनत कौन करेगा, करनी पड़ जाती है कई बार, ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो आपको समझनी है। देखो चॉइस इज योर्स, जो आपकी कन्वीनियंट रखता है, जो आपको सही लगता है ना, आप वो करें।
ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे, जितना सुनने लायक है उतना, जितना सुन सके बंदे मुझे झेल सके उतना रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो पॉडकास्टिंग स्टाइल में जो आज हमारा एक और नेक्स्ट डे था, उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस करा और इसको अंडरस्टैंड करा। होपफुली इस क्वेश्चन आंसर सेशन से आपके काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। तो सजेशन जो है वो मैंने आपको दिया है और समझाया मैंने, दोनों में आपको डिफरेंस क्या है। बाकी चॉइस इज योर्स, अपना भी खोपड़ा लगाओ भाई, ठीक है। सारी चीजें सर की कही भी है वो तो ठीक है, मेरा सिर्फ गाइडेंस आपके साथ है। बाकी चॉइस जो है वो आपकी है और आपको डिसीजन जो लेना है वो आपका है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन फिर कभी और कर लेंगे, अगले दिन कुछ और ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।